हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम कुछ बेसिक डिफिनीशन को देखे थे, उस जैसे कि वाइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, एयर पोरोसिटी, है ना। आज हम कुछ डिफिनीशन को और देखेंगे, कुछ क्या दो डिफिनीशन और देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट। उसके बाद जितना भी डिफिनीशन हम देखे हैं उन सब में क्या हम देखेंगे, रिलेशनशिप। क्या हम देखेंगे, रिलेशनशिप कि एक दूसरे में संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है आज का, है ना, बेसिक डिफिनीशन में आ जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या मिलेगा आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि सापेक्ष घनत्व। क्या है आपका, सापेक्ष घनत्व। ध्यान दीजिएगा, तो अपेक्षिक घनत्व कह लीजिए या सापेक्ष घनत्व कह लीजिए, बात वो एक ही हुआ। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। किसे करते हैं, कैपिटल जी से। तो देखिएगा, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व, ध्यान दीजिएगा, उस पदार्थ का घनत्व तथा 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 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, पानी के घनत्व का क्या होता है, आपका रेशियो होता है। ठीक है, तो अपेक्षिक घनत्व या सापेक्ष घनत्व क्या होता है ना, क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। घनत्व कह लीजिए या फिर गुरुत्व कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घनत्व कह लीजिए या फिर गुरुत्व कह लीजिए, इस सापेक्ष गुरुत्व। तो किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। जैसे कि हम कह दें कि पारे का अपेक्षिक घनत्व बताइए, किसका भाई, पारे का अपेक्षिक घनत्व, है कि नहीं। हम कह दें कि पारे का अपेक्षिक घनत्व बताइए, तो देखिएगा पारे का अपेक्षिक घनत्व, देखिए किसी पदार्थ का घन अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू उस पदार्थ का घनत्व तथा पानी का घनत्व। जिस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व निकालेंगे उसी का ऊपर घनत्व है। तो पारे का अपेक्षिक घनत्व किसका, पारे का अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू पारे का घनत्व 13,600 के आसपास होता है, अपान में पानी का घनत्व पिछले क्लास में बताए थे 1000। तो कितना आ गया आपका, 13.6। अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी क्या है, आपका घनत्व है। तो देखिए जनरली क्या करता है ना, एक मतलब क्या करता है, कंपेयर करता है। जैसे कि जिसका अपेक्षिक घनत्व पानी, यानी जिसका अपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होगा, क्योंकि पानी हम निकालें पानी का अपेक्षिक घनत्व, ध्यान दीजिएगा, किसका अपेक्षिक घनत्व, पानी का अपेक्षिक घनत्व। तो जी किसका, वाटर का। तो पानी का अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू पानी का घनत्व अपान में पानी का घनत्व, है कि नहीं। तो पानी का अपेक्षिक घनत्व कितना था, 1। यानी कि ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जिसका अपेक्षिक घनत्व, जिस मटेरियल का, जिस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होगा ना, वो पानी में क्या करेगा, डूब जाएगा। जिसका अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगा, और जिसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होगा वो पानी पर तैरेगा। मेनली यही काम करता है। जैसे कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 2 है, यानी वो पानी से 2 गुना भारी है, क्योंकि पानी का अपेक्षित घनत्व 1 है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 13.6 है, यानी कि वो पानी से 13.6 गुना भारी है। अपेक्षित घनत्व क्या क्या बता चुका, अपेक्षित घनत्व 2 चीज़ बताया, क्या कि कोई पदार्थ पानी से कितना भारी है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 4 है, यानी वो पानी से 4 गुना भारी है। दूसरा क्या बताता है कि वो पानी पर तैरेगा कि पानी में डूब जाएगा। जिसका अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगा, जिसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होगा वो पानी के ऊपर रहेगा। जैसे देखिए पारे का अपेक्षित घनत्व क्या है, 1 से अधिक है, तो पारे और पानी को जब एक साथ मिक्स कर देना तो पारा नीचे बढ़ जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पता है डीजल का या पेट्रोल हम देख लें, अपेक्षित घनत्व किसका, पेट्रोल का, है ना। अपेक्षित घनत्व किसका, पेट्रोल का। तो पेट्रोल का अपेक्षित घनत्व इक्वल टू पेट्रोल का घनत्व, किसका घनत्व भाई, पेट्रोल का घनत्व, अपान में किसका घनत्व, पानी का घनत्व। यही तो एक्चुअल में है ना। तो पेट्रोल का घनत्व कितना होता है, 750 होता है, पानी का घनत्व 1000 हुआ। यानी पेट्रोल का अपेक्षित घनत्व कितना आया, 0.75, यानी कि पानी से क्या है, हल्का है, क्योंकि पानी का जिसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम वो पानी से हल्का है, यानी पानी पर तैरेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि जहाँ पेट्रोल टंकी होता है ना, पेट्रोल टंकी, वहाँ एक आग बुझाने वाला बाल्टी टंगी रहती है ना, बाल्टी बनी रहती है कि नहीं रहती
है ना, उसी में क्या लिखा रहता है, आग, और उसी में बाल्टी पर लिखा रहता है आग, और उसमें बालू भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, बालू भरे रहते हैं। क्यों भरे रहते हैं, क्योंकि देखिए डीजल और पेट्रोल टंकी पर आग लग गया, और यदि उसमें आप पानी डालेंगे ना, तो पानी क्या है, डीजल से भारी है, वो डीजल कहाँ चला जाएगा, नीचे, सॉरी पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ऊपर ऊपर आग लगा ही रहेगा, बुझेगा नहीं। यानी डीजल पेट्रोल पे जब भी पानी डालेंगे तो पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और डीजल पेट्रोल ऊपर ऊपर रहेगा, आग जलता रहेगा। ठीक है। बालू क्या करता है, जब बालू को फेंकते हैं तो बालू उसके ऊपर क्या बना लेता है, एक परत बना लेता है, जैसे ऑक्सीजन क्या करता है, कट कर देता है और आग बुझ जाती है। तो सॉइल का जनरली सॉइल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 2.6 से लेकर के 2.7 तक। इसके अलावा भी थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, 2.5 का भी दे सकता है। जनरली सॉइल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 2.6 से 2.7। सॉइल का अपेक्षित घनत्व दे देगा तो आगे न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है। यदि सॉइल का अपेक्षित घनत्व दे देता है तो ठीक है, नहीं देगा तो 2.67 आप ले सकते हैं। जनरली 2.7 लेकर इस सॉल्व करते हैं। यानी कि जो सॉइल है ना, वो पानी से क्या है, 2.6 गुना भारी है ना, है कि नहीं, 2.6 गुना पानी से क्या है, भारी है। यानी कि सॉइल किस में डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, अब खुद देख लीजिए, पानी भर दीजिए, सॉइल डालिए, सॉइल कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो पानी से 2 गुना भारी है। अपेक्षित घनत्व तो कंपेयर कर देता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट, जलांश। अब हम क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, जलांश। क्या पढ़ेंगे हम, जलांश पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जल का अंश कितना, उसमें पानी की मात्रा है, जल का अंश। ठीक है, वाटर कंटेंट। क्या पढ़ेंगे हम, वाटर कंटेंट। क्या पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट, यानी जलांश। क्या हो जाएगा आपका, वाटर कंटेंट यानी कि जलांश। ध्यान दीजिएगा, तो जलांश क्या है, जलांश क्या है, इसे हम दिखाते हैं स्मॉल w से। देखिएगा, कैपिटल W मतलब क्या हो गया, टोटल लोड। कैपिटल W मतलब क्या हो गया आपका, टोटल लोड, और स्मॉल w मतलब हो गया जलांश, यानी वाटर कंटेंट। ध्यान दीजिएगा, है ना। स्मॉल w, जब जैसे हम w बनाएंगे ना और ऐसा कर दिए तो समझिए वो स्मॉल है। ठीक है, भले वो बड़ा है तो क्या, और बड़ा हमें ऐसा बनाएंगे। यदि ये छोटा ही बन गया ऐसा तो समझिए कैपिटल है। जब भी हम छोटा बनाएंगे ऐसा कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जलांश को किससे दिखाते हैं, छोटा w से, है ना। किससे दिखाएंगे, छोटा w से। तो क्या होता है ना, क्या होता है कि किसी सॉइल पिंड में उपस्थित जल का भार, किसी सॉइल पिंड में उपस्थित जल का भार और ठोस कणों का भार का अनुपात क्या कहलाता है, आपका जलांश कहलाता है। क्या कहलाता है, वाटर कंटेंट, यानी कि जलांश कहलाता है। किसी सॉइल में उपस्थित जल का भार और ठोस कणों के भार का अनुपात क्या कहलाता है, जलांश। इसे हम प्रतिशत में प्रदर्शित कर सकते हैं। बस इधर क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हम जितने भी रिलेशन डिफिनीशन बताए हैं ना, उन सब में क्या पढ़ना है आपको, रिलेशन पढ़ना है। उन सब में क्या पढ़ना है, रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इन्हीं सारे रिलेशन के अनुसार ही क्या लगेगा, आपका न्यूमेरिकल लगेगा। यदि सारे रिलेशन आपको याद है तो न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे लगेगा। यदि रिलेशन नहीं याद रहेगा तो फिर कितना भी ऐसे ऐसे कर लीजिए वो नहीं याद आएगा। यदि रिलेशनशिप आपको आता है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी। इतना हम सिस्टम से न्यूमेरिकल आपको लगाएंगे। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जेईई वगैरह में आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फार्मूले पर, और रिलेशनशिप से फार्मूला मिलेगा हमको। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम डेफिनेशन कौन कौन सा पढ़े हैं, देखिएगा हम लिख रहे हैं। सबसे पहले वाइड रेशियो पढ़े हैं, है ना। क्या पढ़े हैं, वाइड रेशियो। ठीक है, वाइड रेशियो क्या हम पढ़े हैं, E = VV/VS, है कि नहीं, VV/VS। दूसरा हम पढ़े हैं क्या, पोरोसिटी। पोरोसिटी को क्या हम दिखाते हैं, N से। N = क्या हो जाएगा, VV/V। तीसरा क्या हम पढ़े हैं, तीसरा पढ़े हैं, बताइए, एयर कंटेंट। देखिए, हो सकता है इधर उधर हम पढ़ दिए हों, कोई दिक्कत नहीं है। एयर कंटेंट यानी AC = हम क्या पढ़े थे, VA/VV। ठीक है, VA/VV। चौथा हम क्या पढ़े थे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन
यस से टी लिख दिया बस, यानी एस या एस आर क्या होता है आपका वी डब्ल्यू अपान में वी वी, डिग्री अब क्या हो गया आपका सैचुरेशन, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग एयर पोरोसिटी, एयर पोरोसिटी। तो एयर पोरोसिटी क्या है भाई एन ए, एयर पोरोसिटी को हम एन ए से दिखाए थे, क्या था आपका वी ए अपान में वी, ठीक है ना। और भी कुछ पढ़े थे क्या, कोई बात नहीं, और भी आएगा तो हम देख लेंगे। फिर छठा क्या पढ़े हैं हम लोग, छठा क्या पढ़े हैं अभी हम लोग पढ़े हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एनी मटेरियल का कैसे निकालते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं। फिर सातवां हम क्या पढ़े हैं अभी हम पढ़े हैं वाटर कंटेंट, क्या होता है आपका डब्लू डब्लू अपान में डब्लू एस। इतना अभी एक दो छूट भी गया होगा, एक डिफिनेशन हो गया होगा तो हम देख लेंगे, वो याद आ जाएगा हमको, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कुछ नहीं है, हम 10 फार्मूले लिखेंगे, उसी को क्या करना है आपको याद रख लेना, उसी बस फार्मूले को रिलेशनशिप क्या करना है आपको याद रखना है। डोंट वरी, कुछ का हम डेरिवेशन कराएंगे, आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में सीधे फार्मूला भी नहीं आएगा लिखने के लिए, इस सीधे फार्मूले पर न्यूमेरिकल आएंगे। तो सबसे पहले हम सारे फार्मूले लिखते हैं, जैसे कि कल हम फार्मूला लिखे थे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं, E = N1 - N। दूसरा फार्मूला क्या मिलता है, N = E1 + E। तीसरा क्या मिलेगा आपको, तीसरा मिल जाएगा आपको गामा T = है ना, गामा T = G + ES 1 + E, G + ES 1 + E क्या हो जाएगा आपका 1 + E गामा W, दिखाई दे रहा, ठीक है। चौथा क्या मिल जाएगा आपको, चौथा हो जाएगा ES × WG, क्या हो जाएगा ES × WG। पांचवा क्या हो जाएगा आपका गामा D = G गामा W 1 + E। छठा क्या हो जाएगा आपका गामा सेट = G + E 1 + E गामा W। यही सब रिलेशनशिप आपको याद रखना, इसी पर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। उसके बाद सातवां क्या हो जाएगा आपका गामा सबमर्ज = क्या होता है आपका गामा सेट माइनस गामा W। इसी को हम कहते हैं गामा सबमर्ज का दो फार्मूले मिलता है, क्या हो जाएगा आपका गामा सबमर्ज हो जाएगा G - 1 + E, G - 1 + E गामा W। आठवां क्या हो जाएगा आपका, आठवां क्या मिल जाएगा, आठवां मिलता है आपको VS = V1 + E। नौवां क्या मिलता है आपको WS = W1 + स्मॉल w, ठीक है। उसके बाद 10वां क्या मिलता है, 10वां आपका मिलेगा आपका गामा B = गामा T, नहीं भाई गामा D = गामा T और 1 + E, गामा D = गामा T 1 + E। 11वां क्या मिलता है आपको S + AC = 1। और 12वां क्या मिलता है बताइए 12वां क्या मिलता है भाई मेरे लाल, 12वां क्या मिल जाएगा आपका 12वां अरे कल लिखे थे Na = N × AC। 13वां क्या मिल जाएगा, याद आएगा तो हम लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको डेरिवेशन याद करके रखना है, इतना डेरिवेशन करें, इतना फार्मूला, क्योंकि इसी फार्मूले के बेस पर ना देखिए ए और ए अभी तक समझ लीजिए हम इतना पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, इतना पढ़ाएं, इसको तो याद रखना ही रखना है, ये तो बेसिक है और इसको याद रखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है कि नहीं। रेशियो है सारा, ये तो याद हो जाएगा, मेन इसको याद रखना है। यदि आप इसको अच्छे से ढंग से याद कर लिए ना तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल और आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे इसी के आधार पर, आप खुद समझ सकते हैं तेरे रिलेशन है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें से देखिए आपके एग्जाम में रिलेशनशिप करने के लिए नहीं आएगा, फिर भी हम बता रहे हैं, बताने से कुछ बता देंगे, इजी वाले बता देंगे, है ना। हमको लग रहा है कि एक छूट रहा है, कोई बात नहीं,
इजी हम बता देंगे तो क्या हो जाएगा कि एक कंसेप्ट बन जाता है, याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम किसको बताते हैं, पहले वाले को। सबसे पहले रिलेशन कौन सा हम बताते हैं, पहला वाला। क्या है, E इजकल टू n 1 - n। देखिएगा हम पढ़े हैं E इजकल टू क्या पढ़े हैं, E इजकल टू पढ़े हैं VB अपान में VS, है कि नहीं। पहला हम रिलेशन बता रहे हैं VB अपान में VS। तो देखिएगा टोटल V इजकल टू क्या होता है, VB प्लस में VS, है कि नहीं। याद है ना मेरे लाल, ये सब याद होनी चाहिए ना ये चीज़ें, हम जानते हैं आप भूल गए होंगे। हम बताएं कि सॉइल में दो ही चीज़ होता है कि नहीं। सॉइल में क्या होता है, दो ही चीज़ होता है, एक होता है आपका सॉलिड और एक होता है वॉइड। सॉइल क्या होता है, वॉइड होता है। अब सॉलिड और वॉइड, अब वॉइड में कुछ भी हो सकता है। देखिए एक क्या हो गया आपका सॉलिड वाला भाग, एक कौन सा भाग हो गया भाई, ये हो गया आपका सॉलिड वाला भाग, है कि नहीं। कौन सा भाग हो गया मेरे लाल, ये हो जाएगा आपका सॉलिड वाला भाग। एक कौन सा भाग हो जाएगा, वाटर वाला भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा, ये वाटर वाला भाग। ठीक है, एक कौन सा भाग हो जाएगा आपका वाटर वाला। एक कौन सा भाग हो जाएगा, एयर वाला। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ को क्या कहते हैं हम लोग, VS। क्या कहते हैं, VS। इसे कहते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर। और वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ रहता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, है ना। तो हम क्या करते हैं कि सॉइल में दो ही चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, टोटल वॉल्यूम, है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, टोटल वॉल्यूम। यहाँ से यदि हम VS निकाल लें तो क्या हो जाएगा, V माइनस VB, है कि नहीं। रखते हैं इसमें हम लोग E इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB अपान में V माइनस VB। इसको उल्टा करते हैं, उल्टा देखिएगा 1 अपान में E हो जाएगा, नीचे वाला इसका भी ऊपर चल जाएगा, V माइनस VB अपान में VB, है कि नहीं। उल्टा कर दिए। अब देखिएगा 1 अपान में E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपान में VB माइनस VB अपान में VB लिख सकते हैं कि नहीं। इसको तोड़ दिए, देखिए ये तो कट जाएगा, है कि नहीं। तो 1 अपान में E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में E इक्वल टू मिल जाएगा VB अपान में V को क्या कहते हैं, VB अपान में V को क्या कहते हैं, N। लेकिन यहाँ है V अपान में V तो हो जाएगा 1 अपान में N। चीज़ें समझ आ रही है ना। N इक्वल टू क्या था आपका, VB अपान में V। तो उल्टा कर देंगे 1 अपान में N, इसको उल्टा करेंगे तो उसको भी उल्टा कर देंगे तो V अपान में हो जाएगा VB। देखिएगा V अपान में VB इक्वल टू V अपान में VB इक्वल टू 1 अपान में N हो गया, और -1 इसको हो जाएगा -1। ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 अपान में E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस N अपान में N। बस इसको सीधा कर दीजिए। इसको जब फिर सीधा करेंगे यानी उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, E इक्वल टू, देखिए E को ऊपर गया तो N ऊपर चला जाएगा, N 1 माइनस N। E इक्वल टू N 1 माइनस N। चीज़ें समझ आ रही है ना। आ गया, पहला आपका आ गया, आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या लाएंगे भाई, दूसरा लाएंगे। ठीक है, इसीलिए फार्मूला हम लिख दिए हैं सारा। हम जानते हैं ना, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हम कह देंगे ऐसा होता है तो नहीं होता है, आप कहेंगे कैसे होता है, आपका कहने से जाएगा, तो इसलिए लिख दिए, हम दिखा देंगे हाँ होता है ऐसा। ठीक है, दूसरा हमको करना है तो N इक्वल टू, अब जानते हैं क्या होता है, VB अपान में V। अब V इक्वल टू क्या होता है, VB प्लस VS, वही चीज़। अब इसमें V का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा जगह है, यहाँ ले लेते हैं। V का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, VB अपान में V की जगह रखिए VB प्लस VS। अब इसको उल्टा करिए तो 1 अपान में N है ना, 1 अपान में N, ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा VB प्लस VS अपान में VB। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान में N इक्वल टू VB अपान में VB प्लस VS अपान में VB। देखिएगा 1 अपान में N इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, पहला वाला कट के 1 हो जाएगा। और VB अपान में VS, देखिएगा E इक्वल टू होता है VB अपान में VS।
ई इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा इंक खत्म हो रहा है, ठीक है, हम भूल गए लाना याद। ई इक्वल टू होता है वी बी अपान में वी एस। देखिए वी बी अपान में वी एस, तो 1 अपान में ई उल्टा कर दीजिए, वी एस अपान में वी वी। देखिएगा तो वी एस अपान में वी वी है तो हो जाएगा आपका 1 अपान में ई, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं 1 अपान में एन इक्वल टू, इसको ले जाइए ई प्लस 1 अपान में क्या आ जाएगा ई। बताइए इसको अब फिर उल्टा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे ऊपर का नीचे, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई 1 प्लस ई। ये समझ आ रहा है ना, ये भी आपका दूसरा भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा और चौथा डेरिवेशन, तीसरा और चौथा बहुत डेंजरस है। यदि तीसरा और चौथा हम डेरिवेशन करने लगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो इसको हम करेंगे नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम इस चीज तीसरा और चौथा करने के लिए पूरा बोर्ड मिटा करके करना पड़ेगा, लेंदी है, ठीक है। और हम फिर कर रहे हैं, आपका डेरिवेशन आता नहीं है, बस हम डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा एक कंसेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा क्या करना है, याद कर लेना है। तीसरा और चौथा क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। अब पांचवा देखिएगा, पांचवा हम कर रहे हैं, है ना। देखिए अब तीसरा को हम लिख रहे हैं गामा टी इक्वल टू क्या होता है, जी प्लस ई एस अपान में 1 प्लस ई गामा डब्लू। ध्यान दीजिएगा तीसरा गामा टी यानी टोटल डेंसिटी, है ना। तो तीसरा और चौथा आपको याद कर लेना है ना। ये क्या है, ये दोनों बहुत हैं आपको डेंजरस का निशान बना दे रहे हैं, ठीक है, आपको याद कर लेना। देखिएगा पांचवा हम कर रहे हैं लेकिन सहायता हम लेंगे तीसरे का, है ना। तो देखिएगा क्या है आपका गामा डी, पांचवा गामा डी। तो देखिए एक क्या टोटल यूनिट वेट में क्या है, टोटल यूनिट वेट मतलब जनरल कंडीशन में देखिएगा 3 यूनिट वेट मिल रहा है, टोटल यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सेचुरेटेड यूनिट वेट। तो ड्राई में पानी नहीं है, सिर्फ हवा है। सेचुरेटेड में हवा नहीं है, सिर्फ पानी है। भाई कण तो रहेगा ही, हम बता चुके हैं, कण तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पानी नहीं सिर्फ हवा है, यहाँ हवा नहीं सिर्फ पानी है वॉइड में। टी में क्या है, दोनों है, टी है तो टोटल यानी बल्क यूनिट वेट, मोटा बल्क यूनिट वेट, यानी टोटल यूनिट वेट में जनरल कंडीशन में लिया गया, जिसमें हवा भी है, पानी भी है, सॉलिड भी है, ठीक है। अब देखिएगा अब हमको इसी टोटल से हमको ड्राई निकालना है। तो ड्राई बताइएगा सेचुरेशन कितना रहेगा, 0। भाई ड्राई सॉइल में फॉर ड्राई सॉइल, भाई सूखी मृदा में सेचुरेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। और जैसे है एस का मान, एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, कि वॉइड में एस का मान क्या होता है, भाई एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। कहाँ गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस यही तो है कि वॉइड में कितना वाटर है, तो ड्राई में तो वाटर है ही नहीं, यानी एस का मान क्या है, 0 मेरे लाल। एस इक्वल टू क्या होता है, वी डब्ल्यू अपान में वी वी। तो वी डब्ल्यू तो वॉल्यूम तो 0 है ना ड्राई में, तो 0 अपान में वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 ड्राई कंडीशन में, ठीक है। और जैसे इसमें रखेंगे तो गामा टी क्या बन जाएगा, गामा डी ड्राई बन गया। और यस के जगह जब 0 रखेंगे तो बचेगा सिर्फ जी, सिर्फ क्या बचेगा, जी। और ये हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, है ना। तीसरा से बन जाएगा मेरा पांचवा, और तीसरा से ही हम मेरा क्या बनेगा, छठा बनेगा। हो गया पांचवा, हो गया ना, छठा देखिएगा, छठा। अब जो ना, अब क्या है, अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, छठा। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, फॉर सेचुरेटेड सॉइल। ध्यान दीजिएगा सेचुरेटेड यानी संतृप्त सॉइल क्या होता है, एस इक्वल टू वी डब्ल्यू अपान में वी वी। भाई सेचुरेटेड सॉइल में पूरे वॉइड में क्या भरा है, पानी भरा है। तो पूरे वाइड में पानी की मात्रा जो है ना वाइड की मात्रा के बराबर है, यानी 1। सेचुरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। तो रखेंगे इसमें 1, एस का जगह क्या रखेंगे, 1 फॉर सेचुरेटेड सॉइल, एस का मान रख देंगे 1। तो गामा, अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, गामा सेट मीन सेचुरेशन हो जाएगा, और एस का मान 1 हो जाएगा। तो जी प्लस ई 1 प्लस ई गामा डब्लू निकल जा रहा आसानी से, है कि नहीं। पांचवा भी हो गया, छठा भी हो गया। सातवां क्या है भाई,
सबमर्ज, सबमर्ज मतलब कि डूबी हुई। देखिए गामा ड्राई मतलब पानी नहीं है, गामा बल्क मतलब पानी, वॉइड में थोड़ा पानी है, लेकिन सबमर्ज मतलब डूबी हुई। जब पानी में तब क्या है कि जब पानी में मिट्टी जब डूब रही है तो पानी में नीचे मिट्टी जाएगी, तो नीचे पानी ऊपर से नीचे जा रही है मिट्टी, तो नीचे से फोर्स लगाएगा, बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल शायद हिंदी में कहते हैं। बोयेंसी फोर्स जब नीचे आएगा, सॉरी नीचे से फोर्स लगाएगा कौन सा, उत्प्लावन बल, बोयेंसी फोर्स। ठीक है, तो देखिएगा जो अपने डेंसिटी है ना गामा सेट से, गामा सेट है, जो गामा सेट है उतने से मिट्टी नीचे जा रही है, लेकिन जो पानी का घनत्व है उतने से क्या कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो जो मिलेगा उसे कहेंगे सबमर्ज यूनिट वेट। अब इसी को ना डिफाइन करके लाया गया है। कैसे लाया गया है, देखिए गामा साइड की जगह हम जानते हैं G प्लस ई है कि नहीं, 1 प्लस ई गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू। इतना क्या है, इतना देखिए गामा साइड का मान है G प्लस ई 1 प्लस ई गामा डब्लू। ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो G प्लस ई गामा डब्लू माइनस 1 प्लस ई गामा डब्लू अपान में 1 प्लस ई, इसको उधर लेके चलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको उधर ले जाने से क्या होगा, इसको इसमें गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें क्या, कोई बात नहीं, नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, इसको लिखेंगे क्या मिलेगा, जी गामा डब्लू प्लस ई गामा डब्लू, है कि नहीं, माइनस देखिएगा माइनस गामा डब्लू माइनस ई गामा डब्लू। ठीक है, अपान में 1 प्लस ई, देखिए ई गामा डब्लू कट गया तो क्या हो जाएगा, देखिए तो मिल जाएगा आपका जी गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू, जी गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू अपान में 1 प्लस ई, जी गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू, वही देखिए गामा डब्लू कॉमन हो जाएगा तो जी माइनस 1 प्लस ई गामा डब्लू आ गया ना, ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये भी आपका 7वां भी हो गया। 8वां देखिएगा क्या होता है भाई, 8वां क्या होता है आपका, आठवां देखिएगा, देखिए 8वां क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, VV प्लस VS, यही तो होता है, क्या होता है आपका VV प्लस VS। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा V माइनस VV इक्वल टू VS, क्योंकि आपको VS ही चाहिए था। अब देखिए अब E इक्वल टू क्या होता है, VV अपान में VS, है कि नहीं, क्या होता है VV अपान में VS, तो VV इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू VS, रखते हैं इसमें, तो V माइनस ठीक है माइनस नहीं, इसको इधर ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, V इक्वल टू VV और नहीं VV की जगह क्या रखेंगे, इसको लिखेंगे E इंटू VS प्लस क्या हो जाएगा आपका VS, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा E प्लस 1 क्या काम लेंगे हम VS, तो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V छोटा था हमको फंसा रहा था, तो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान में 1 प्लस ई, है कि नहीं। 8वां भी हो गया भाई, सारा डेरिवेशन हो जाएगा। बस ये दोनों, ऐसा नहीं हमको नहीं आता, इसका गलत फहमी मत रहिएगा, लेकिन हम मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिटेड है, ठीक है, कोई मतलब नहीं 1 घंटा भी लग जाएगा वीडियो में, है ना, और वो आता नहीं है। ठीक है, 9वां क्या हो जाएगा, 9वां हाँ 9वां बता रहे हैं क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए टोटल W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू प्लस WS, है कि नहीं, सॉलिड का वेट और वाटर का वेट, एयर का वेट तो होता ही नहीं है कि नहीं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w इक्वल टू क्या है, कैपिटल W अपान में WS यानी वाटर कंटेंट, तो यहाँ से W क्या मिलेगा, वेट ऑफ वाटर मिलेगा, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू WS प्लस WS, इसके जगह रख देंगे तो कैपिटल W 1 प्लस W हो जाएगा और WS क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो WS इक्वल टू क्या मिल जाएगा, W 1 प्लस W, है कि नहीं, है ना, मिल गया। 9वां भी हो गया। 10वां देखते हैं भाई,
इसको मिटाते हैं। अरे एक समझा लिए थे और कम से कम 11वां 12वां समझा लिए थे, कोई बात नहीं। देखिए 10वां क्या हो जाएगा आपका, 10वां देखिएगा, 10वां क्या होगा, देखिए टोटल यूनिट वेट हम बताए थे, टोटल लोड अपन, टोटल भार अपन में टोटल वॉल्यूम। और टोटल लोड को कैसे लिख सकते हैं, WW प्लस WS अपान में टोटल वॉल्यूम। यदि हम इसमें से ना WS कामन ले लेंगे तो देखिए WS कामन ले लिए तो क्या हो जाएगा, WS यदि कामन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा आपका WW अपान में आ जाएगा WS प्लस यहाँ 1 हो जाएगा अपान में वॉल्यूम, है कि नहीं आसान। तो गामा टी इजिकल टू बताइएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपान में वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम लोग, गामा डी कहते हैं कि नहीं मेरे लाल, गामा डी है ना, याद करिए क्या कहते हैं, गामा डी। वेट ऑफ सॉलिड अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या कहते हैं, गामा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। और WS अपान में टोटल वॉल्यूम को ड्राई यूनिट वेट कहते हैं, गामा डी। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, और ये क्या है, WW अपान में WS को क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट। तो गामा डी इजकल टू, यहाँ से गामा डी इजकल टू मिल जाएगा गामा टी अपान में 1 प्लस स्मॉल w। हो गया। 11वां तो कल बताए ही थे, है कि नहीं। 11वां कल हम बताए थे कि जो होता है वॉइड में पानी और हवा मिल करके एक आते हैं, 100% आते हैं, समझ सकते हैं। 12वां भी आपको कल बताए ही थे, 12वां भी कल बताए ही थे। 13वां होता नहीं है ना। अगर होता होगा तो हम डेरिवेशन करेंगे, अगर होता होगा हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। यदि कहीं ज़रूरत पड़ा, यह सफर में WG लिख ही दिए, ठीक है, तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज के लिए हम बस रहने देते हैं, कल इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये देखेंगे, हम बुक में देखेंगे कि अभी तक जितना पढ़ाए हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि कुछ हम टॉपिक को पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाते हैं। टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ा दीजिए तब न्यूमेरिकल कराइए, नहीं, टॉपिक न्यूमेरिकल उससे ज़्यादा समझ में आता, क्योंकि अभी नया पढ़े हैं, उससे से रिलेटेड न्यूमेरिकल फटाक से हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यदि इस टॉपिक इतना पढ़ाने भर से न्यूमेरिकल होगा तो हम करेंगे, नहीं तो कल हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर करिए। गुड।